और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है, क्योंकि कहा गया है कि रामचरितमानस जो मेरे पास एक कोई बेश कीमती वस्तु होती है, जो मेरे पास एक कीमती वस्तु होती है, अगर वो जब मुझे अति प्रिय होती है, जिसको हम ज्यादा पसंद करते हैं महाराज, चाहे वो कोई हो, वस्त्र हो या कोई स्वर्ण की वस्तु हो, अगर मुझे ज्यादा पसंद होती है तो हम या उसको कम इस्तेमाल करते हैं या फिर हम उसको छुपा के रखते हैं, कहीं ये चीज मेरी गुम न हो जाए, खो न जाए। इसी तरीके से जो कहा है रामचरितमानस में भी एक बहुत बेश कीमती वस्तु है। रामचरितमानस, आगे राम नाम रूपी ताला लगा है, पीछे मानस रूपी ताला लगा है, बीच में कौन है? चरित्र। तो महाराज कहते हैं जो रामचरितमानस में श्री राम जी के चरित्र का वर्णन आया और कहा गया है कि जो लोग चरित्रवान होते हैं और पूरे विश्व में कहीं भी जा सकते हैं, उनका सम्मान है, उनका आदर है, लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं जो लोग चरित्रवान होते हैं। अगर हम राम जी की पूजा करते हैं तो राम जी के चित्र को देख के नहीं, राम जी को अगर हम पूजते हैं तो उनको चित्र को देखते नहीं, उनके चरित्र को पूजते हैं महाराज। उनकी पूजा होती, उनके गुणों की होती, उनके चरित्रों की पूजा होती है। तो रामचरितमानस में राम जी के चरित्र का वर्णन आया और रामचरितमानस मुझे सिखाता है कि एक भाई को भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक पत्नी को पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और एक माँ को बेटे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये रामचरितमानस मुझे सिखाता है। कहते हैं महाराज कि धन्य है वो लक्ष्मण और भरत जैसे भाई, जो लक्ष्मण जी भगवान प्रभु राम के चरणों की सेवा करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में गए। इस कलयुग में कोई ऐसा भाई है जो अपने भाई के चरणों की सेवा करे? महाराज 100 में बिरले हो सकते हैं, बहुत कम हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा भाई है जो भाई के जाने से जिस तरीके से मन में विचार कर लो कि मेरा भाई इतने दिनों तक वहां रहेगा, तब तक मैं उस घर में नहीं रहूंगा, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन धन्य है भरत जैसे भाई। जब भगवान प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया तो भरत जी 14 वर्ष तक महलों में नहीं रहे, नगर के बाहर एक झोपड़ी बना करके जमीन में उसका आसन लगा करके 14 वर्ष व्यतीत किए हैं। धन्य है वो भरत जैसे भाई और धन्य है वो उर्मिला जैसी पत्नी जिसने अपने पति को राम जी के चरणों की सेवा करने के लिए 14 वर्ष वनवास में भेज दिया। क्योंकि कहते हैं विद्वान कि उर्मिला तो बहुत बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन फिर भी एक पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि वो निष्दिन अपने पति का दर्शन करे और निष्दिन अपने पति के चरणों की सेवा करे, अपने पतिव्रत धर्म का नियम संयम पालन करे। लेकिन मैया उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण को 14 वर्ष के लिए राम जी के चरणों की सेवा करने के लिए जंगल में भेजा। कोई है ऐसी पत्नी आज के जमाने में जो अपने बड़े भाई, अपने बड़े जेठ के चरणों की सेवा करने के लिए अपने पति को तत्पर कर दे? क्या कहेंगे मालूम है? महाराज ऐसो करो ना, जो भैयन ने जान दो भाड़ में, अपने बाली बच्चन ने देखो, इनका भी भविष्य है, अपनी भी कोई जिंदगी, अपनी भी कोई लाइफ है, इनके साथ में हमें अपना भविष्य थोड़ी खराब करना है। क्योंकि महाराज कहते हैं ना, इसी को तो कहते हैं पतिव्रत धर्म।